जिस रणनीति के साथ अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के रण में उतरे थे, वो रणनीति कांग्रेस के लिए सरदर्द साबित हो रही है, क्योंकि प्रमोद कृष्णम के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अखिलेश यादव को इशारों में गले की हड्डी बता दिया है, जिसे बीजेपी ने अब हाथों हाथ ले लिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर क्यों कांग्रेसी सपा को वोट देने का मतलब वोट की बर्बादी बता रहे हैं। जिस चतुराई से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वो चतुराई अब अखिलेश के लिए ही महंगी पड़ चुकी है, क्योंकि इसी सियासी स्टंट से वो अपने साथी और विरोधी दोनों के निशाने पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब बर्बादी बता रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, अखिलेश से हमारी बात हुई थी, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना था। अखिलेश बीजेपी को हरा नहीं पाते, इसीलिए यह समझौता नहीं हो पाया। ये चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस का है। एसपी को वोट देना वोट की बर्बादी है। अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए, ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे, वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कह दिया, अखिलेश यादव को वोट देने का मतलब वोट की बर्बादी है, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और बता दिया कि कैसे इंडी गठबंधन अब टूट की कगार पर है। इंडी अलायंस की फूट अब खुलकर सामने आ गई है। कमलनाथ अपनी पब्लिक मीटिंग्स में ओपनली कह रहे हैं कि सपा को वोट देना मतलब कांग्रेस को घात लगाना है, और उधर से अखिलेश यादव राहुल गांधी को गुर्रा रहे हैं। पहले यही अखिलेश यादव ने अपने यहां से लोग भेजे थे कमलनाथ के घर पर 6 सीटों की भीख मांगने के लिए, और कमलनाथ ने उनके कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया। स्पष्ट है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, और ये सिर्फ मोदी जी को डिस्प्लेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बाद में राज्यों में आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं। गठबंधन में टूट के मिल रहे संकेत के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अखिलेश यादव को नसीहत दी और कहा कि जिस चुनाव में कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, उस मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव अपने सहयोगी को ही हराने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाने जा रही है, तो अखिलेश जी को खुश होना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी खुश होने की बजाय नाराज हो रहे हैं। हम पूरी ताकत से बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम पूरी ताकत से बीजेपी को हराने जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी पूरी ताकत से हमें हरा रहे हैं। चाहे कमलनाथ हो या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम, दोनों अखिलेश यादव को नसीहत भी दे रहे हैं और चुनौती भी, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं ये मुकाबला कांग्रेस बनाम पीडीए का है, लेकिन अब तक गठबंधन से दूरी नहीं बना पाए। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। तो क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी का रवैया चुनौतीपूर्ण है, या फिर बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी का बैकअप जरूरी है? क्योंकि इन दिनों अखिलेश के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी गठबंधन की गांठ खोलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को एक्सरे बताया। इस पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद जातीय जनगणना नहीं करवाई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। आज वो ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय जनगणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना नहीं कराई। आज क्यों जातीय जनगणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। तो वहीं अखिलेश और राहुल गांधी के बीच जनगणना पर जंग को लेकर केशव मौर्य ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा, जब उनकी सरकार थी तब तक राहुल गांधी को जातीय जनगणना की याद क्यों नहीं आई? वहीं अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश न अगड़ों के साथ है न पिछड़ों के। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। यादव जी और श्री राहुल गांधी जी दोनों पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, अनुसूचित वर्ग के विरोधी हैं, जनजाति वर्ग के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं। और यह जाति जनगणना की बात इनको आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि आज ओबीसी समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मध्य प्रदेश में भी एक ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। अब इनको इस बात का भय लगा रहता है, डर लगा रहता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए, जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम हो रहा है, इनका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति न्याय तो ये कभी दे नहीं पाए। सनातन पर बार बार हमला करने वाले स्वामी मौर्य अब अपनों के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी मौर्य को सपा नेता ने नसीहत दी है कि पहले वो अपने घर में झांके, बयानबाजी से पार्टी को नुकसान न पहुंचाएं। तो वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि स्वामी मौर्य को एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिर चुके हैं। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी करार देने वाले हैं, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। साजिशन हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी अब पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि पार्टी के नेता ही अब स्वामी मौर्य को नसीहत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीते 5 साल में बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती हैं। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को समझा लेते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। स्वामी मौर्य पर यह टिप्पणी उन्हीं की पार्टी के नेता ने की है, जिसके बाद अब स्वामी मौर्य के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब आप भाजपा में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे तब मां लक्ष्मी और गणेश जी पर टिप्पणी करने से डरते थे। आपकी बेटी भाजपा की सांसद है, वो अपने आप को सनातनी बताती है और कोई भी पूजा पाठ करने से नहीं छोड़ती है। ऐसे में आप अपने बेटे बेटी को ही समझा लें, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। यानी एक तरफ स्वामी मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ साधु संतों ने विवादित स्वामी को नसीहत दे दी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई,
वो प्रकट हुई हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अक्षर हिंदू धर्म का नहीं आता, क्योंकि तो कहता है कि जगत गुरु जी को उनको मैं संत नहीं मानता, वो न माने। मुझे स्वामी प्रसाद संत नहीं मानेंगे तो क्या मेरा संतत्व तो कहीं चला जाएगा? तुम बताओ। नहीं, सूर्य नारायण को उल्लू न दिखे, सूर्य नारायण को उल्लू न देखे तो क्या सूर्य नारायण का सूर्य तो चला जाएगा? नहीं। तो उल्लू के पास आंखें नहीं तो सूर्य नारायण को देखे। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद को विवेक की दृष्टि नहीं है जो मुझे संत के रूप में देखे। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वो अब समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का ट्वीट और संघमित्रा मौर्य की लक्ष्मी पूजा सपा अध्यक्ष के लिए कान नाक आंख खोलने के लिए काफी है, और यह अखिलेश यादव के लिए भी एक आईना दिखाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी मध्य प्रदेश के छतरपुर और रीवा जिले के सेमरिया में चुनावी सभा करने पहुंचे। सीएम योगी ने कांग्रेस और बसपा पर प्रहार करते हुए कहा, एमपी से दोनों पार्टियों को साफ हो जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जबकि कांग्रेस सरकार में ऐसी दिवाली की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सेमरिया में सभा के बाद करीब 1.5 किलोमीटर तक रोड शो भी किया गया। छतरपुर में जनसभा के दौरान लोगों ने योगी योगी के नारे लगाए। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था। और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना? क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है? फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल एक विधायक है। 403 में से एक। तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। आप सहमत हैं ना? सब सहमत हैं?